गाइस, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बी ब्राइट अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम भावना है और हम लोग पढ़ रहे थे कैश फ्लो स्टेटमेंट को। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का सेकंड वीडियो है। फर्स्ट पार्ट में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं जो हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट में देखनी होती हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है और फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है। और उन एक्टिविटीज के अंदर कौन कौन सी ट्रांजेक्शन होती हैं जो आती हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि वो एक बेसिक है और जब तक आप बेसिक को अच्छे से नहीं समझ पाओगे आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगी। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं जिस क्वेश्चन में मैंने आपको कुछ ट्रांजेक्शन्स को दिया है। उन ट्रांजेक्शन्स को आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है या फाइनेंसिंग एक्टिविटी है या ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा कैश सेल ऑफ गुड्स। अब देखिए, कैश सेल ऑफ गुड्स का मतलब क्या हुआ कि आपने गुड्स बेचे हैं, कैश में बेचे हैं। अब ये जो गुड्स को सेल और परचेज करने का काम होता है, क्योंकि ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, इसलिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। तो यहां पर मैं लिख देती हूँ ऑपरेटिंग। नेक्स्ट है हमारा परचेज। अब परचेज भी क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड है तो मैं यहाँ पे भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिख देती हूँ। अब है हमारा रेंट पेड। अब रेंट जो पे करते हो आप, रेंट क्यों पे करते हो? आपने एक बिजनेस लिया है और उसको आप रेंट पे जगह लेके रन कर रहे हो। अब जब बिजनेस करने के लिए ही आपने रेंट पे जगह ली हुई है ना, तो ये आपके एक ऑपरेटिंग का ही पार्ट हो जाएगा। तो ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई हमारी। अब है कैश एंड बैंक बैलेंस। जो कैश और बैंक बैलेंस होते हैं ये मैंने आपको बताया था कि ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आते हैं। तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गए। नेक्स्ट है हमारा पेटेंट परचेज। पेटेंट परचेज करना एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है, क्योंकि आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। ये एक एसेट होती है, और कौन सी एसेट? इंटेंजिबल एसेट। तो इसलिए ये हमारा इन्वेस्टिंग का पार्ट हुआ। नेक्स्ट बारी है हमारे बैंक ओवरड्राफ्ट की। अब बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है फाइनेंस से रिलेटेड है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इसलिए इसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में काउंट किया जाता है। इसके बाद आया परचेज ऑफ शेयर्स। आपने किसी कंपनी के शेयर्स को खरीद लिया। जहां पे भी शेयर्स की बात आती है, सिक्योरिटीज की बात आती है, वो भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ही होती है। तो इसलिए ये फाइनेंस एक्टिविटी में आ गया। नेक्स्ट आया हमारा कमीशन रिसीव्ड। आपने कुछ काम किया होगा, आपको कमीशन मिल गया, तो ये कमीशन जो होता है ये भी आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। आप डिवेंचर्स भी हमारी सिक्योरिटी में काउंट होता है, तो जो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हुआ वो भी हमारा किस में आएगा? फाइनेंशियल एक्टिविटी में आएगा। इनकम टैक्स पेड। भाई आपने इनकम जनरेट की, आपको उसकी वजह से टैक्स देना पड़ा। अब इनकम टैक्स पेड आप देते क्यों हो? क्योंकि आपने कुछ ऑपरेशंस किए, आपने अपने बिजनेस में एक्टिविटीज की, उसकी वजह से आपको इनकम जनरेट हुई, तो आपको टैक्स देना है। तो ये क्या हो गया? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट हो गया। नेक्स्ट है हमारा कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। आपने किसी को सामान क्रेडिट पे दिया होगा, उधार पे दिया होगा, लेकिन अब उससे आपको पैसे मिल गए हैं, तो ये क्या हुआ? हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट हुआ। ये आपके डेली ट्रांजेक्शन में आएगा। कैश रिसीव फ्रॉम सर्विसेज रेंडर्ड। आपने किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड की थी, तो उसकी वजह से आपको कैश मिल गया। गुड्स और सर्विसेज देना आपका डेली का काम होता है, तो वो डिपेंड करता है आपका बिजनेस क्या है, लेकिन सर्विस है, आपने प्रोवाइड की है, आपको उसके पैसे मिले, तो ये क्या हो गया? ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गया। अब कैश पेड अगेंस्ट सर्विसेज टेकन। अब आपने कुछ सर्विसेज ली भी होंगी, तो उसकी वजह से आपने पेमेंट की है, तो ये भी हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। अब है मार्केटेबल सिक्योरिटीज। देखिए, मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो होता है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है, तो ये हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। अब अगला है हमारा
प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिवेंचर्स। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी सिक्योरिटी से रिलेटेड होगा, यानी कि शेयर्स हो गया, डिवेंचर हो गया, बॉन्ड हो गया, ये सारी चीजें किसमें आती है, हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आती है। तो ये भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म हो गया, लोन है हमारा, फाइनेंस हुआ इसमें क्योंकि फाइनेंस आया है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, आपने डिबेंचर्स को रिडीम कर लिया, मतलब उनके पैसे वापस कर दिए, तो ये भी हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने इन्वेस्टमेंट की थी, आपको इंटरेस्ट मिला। अब इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आती हैं। तो अगर उसका इंटरेस्ट हमें मिला है तो ये भी हमारा किस में आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। कैश पेड टू क्रेडिटर्स, आपने क्रेडिटर्स को पैसे वापस कर दिए। तो क्योंकि क्रेडिट से आप सामान खरीदते हो जिसकी आपको ट्रांजेक्शन करनी होती है, ट्रेड करना होता है, तो ये भी हमारा किस में आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। डिविडेंड पेड, अब जो डिविडेंड होता है वो किस पे दिया जाता है, शेयर्स पे दिया जाता है, और शेयर्स किस में होते हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। तो डिविडेंड भी किस में आएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। अब नेक्स्ट है हमारा परचेज ऑफ गुडविल। गुडविल क्या होती है, हमारी एसेट, इंटेंजिबल एसेट, और एसेट हमारी किस में आती है, अगर हम उसका सेल परचेज कर रहे हैं तो किस में आया, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट हो गया। अब है हमारा मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मतलब क्या, कि आपने कोई सामान बनाया है, उसके एक्सपेंसेस हुए हैं। अब जो आप सामान बना रहे हो, बेच रहे हो, आपका बिजनेस होगा, आप मेनली उसी में ट्रेड करते हो, तो वो क्या हो गया हमारा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स इन बैंक। आपने थोड़े टाइम के लिए डिपॉजिट कर दिया बैंक के अंदर, थोड़े टाइम के लिए कर दिया, बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो क्या हो गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया। नेक्स्ट इज सेल ऑफ पेटेंट। पेटेंट क्या होता है, हमारा इंटेंजिबल एसेट होता है, और जहां भी एसेट को बेचने की या खरीदने की बात आती है वो कहा जाता है हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स मतलब सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज मतलब फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स किसमें आया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन आप किसका करोगे, जो आपका मेन बिजनेस होगा, और मेन बिजनेस किसमें आता है, हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, तो ये भी हमारा ऑपरेटिंग के अंदर आएगा। अब नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। अब देखिए, जो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, क्योंकि वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, तो अगर आपने उस पर इंटरेस्ट पे किया है तो वो भी हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का ही पार्ट होगा। अब नेक्स्ट हुआ हमारा लोन्स एंड एडवांस मेड, मतलब आपने लोन्स और एडवांस दे दिए हैं किसी को, लोन्स एंड एडवांस भी किसमें आता है, हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, तो ये भी हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट हो गया। इनकम टैक्स रिफंड रिसीव, आपने इनकम टैक्स पे किया था और आपको उसका रिफंड मिल गया। इनकम टैक्स क्यों होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से, तो इसका रिफंड भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर ही आएगा। लास्ट है हमारा परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट नॉन करेंट। आपने नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को परचेज किया है। अब इन्वेस्टमेंट परचेज किया है, वो भी नॉन करेंट है, मतलब लॉन्ग टर्म की हो गई, तो ये हमारी एसेट में काउंट होता है, और ये एसेट हमारी किस में जाएगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। अब ये तो हमने देख लिया कि ये कौन सी एक्टिविटी के अंदर जाएगा, लेकिन अब देख लेते हैं कि इन ट्रांजेक्शन को करने से हमारा इनफ्लो होता है
या आउटफ्लो होता है, ये भी हमें पता चलना चाहिए, क्योंकि उसी के हिसाब से हम पॉजिटिव का या नेगेटिव का साइन लगाएंगे। तो देख लेते हैं। पहला है कैश सेल ऑफ गुड्स। आपने कैश में सेल कर दिए गुड्स को, तो कैश में अगर कुछ भी सेल करोगे तो आपको पैसे मिल जाएंगे ना, तो इसलिए ये इनफ्लो हो गया। नेक्स्ट है हमारा कैश परचेज ऑफ गुड्स। परचेज किया मतलब पैसे दे दिए, पैसे बाहर चले गए, तो आउटफ्लो हो गया। रेंट पेड, पेड मतलब पैसे देना, पैसे जहां भी आपने दिए वो हमारा आउटफ्लो में काउंट होगा, तो ये भी आउटफ्लो हो गया। कैश एंड बैंक बैलेंस। अब देखिए कैश एंड बैंक बैलेंस तो बोला है, अब ये नहीं बताया कि ये इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ है, तो हमने इसको किसी में काउंट नहीं करना, आप नो फ्लो बोल सकते हो। अब है पेटेंट परचेज। आपने पेटेंट को परचेज कर लिया, परचेज किया, पैसे चले गए, बाहर गए पैसे, तो आउटफ्लो हो गया, तो परचेज पेटेंट भी आउटफ्लो। बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है, अगर आपने ले लिया है तो वो हमारा इनफ्लो में काउंट होगा, लेकिन अगर आपने बैंक ओवरड्राफ्ट के पैसे वापस कर दिए हैं तो वो आउटफ्लो में काउंट हो जाएगा। अब है परचेज ऑफ शेयर्स। परचेज ऑफ शेयर्स का मतलब क्या कि आपने शेयर्स को खरीद लिया और खरीदे हुए पैसे बाहर चले गए, तो आउटफ्लो हो गया। कमीशन रिसीव्ड। आपको किसी से कमीशन मिली है, मिलना मतलब कैश आ गया, तो यहाँ पे इनफ्लो हुआ। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, यहाँ पे आपने डिबेंचर्स अगर खरीदे थे और फिर आपको इंटरेस्ट मिला है, रिसीव हुआ है, तो इनफ्लो होगा। अगर आपने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पे किया है तो आउटफ्लो हो जाएगा। इनकम टैक्स पेड। आपने इनकम टैक्स को पे किया है तो आउटफ्लो हो गया। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। आपने कैश रिसीव किया है डेटर्स से, रिसीव करना इनफ्लो होना। कैश रिसीव्ड फ्रॉम सर्विसेज रेंडर्ड। आपने कोई सर्विसेज प्रोवाइड की थी, उसकी वजह से आपको कैश रिसीव हो गया है, रिसीव होना इनफ्लो होना। कैश पेड अगेंस्ट सर्विसेज टेकन। आपने कोई सर्विस ली थी, आपने उसके लिए कैश दे दिया, अब कैश दे दिया तो आउटफ्लो हो गया। मार्केटेबल सिक्योरिटीज। अब मार्केटेबल सिक्योरिटीज है, अब ये नहीं बताया कि हमने परचेज की है या सेल कर दी है। अगर हमने मार्केटेबल सिक्योरिटीज परचेज की होती तो हमारा कैश का आउटफ्लो हो गया होता, खरीदने से पैसे बाहर चले गए। लेकिन अगर हमने मार्केटेबल सिक्योरिटीज को सेल कर दिया है तो सेल करने में पैसे हमें मिलते हैं, तो इनफ्लो हो जाता है। प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ डिबेंचर्स। मतलब आपने डिबेंचर को इशू किया था, उसकी वजह से आपको पैसे मिले हैं। आप कभी भी किसी को दूसरे को डिबेंचर देते हो तो आपको उससे पैसे मिलते हैं, तो इसलिए ये क्या हो गया हमारा इनफ्लो। नेक्स्ट है रिपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन। आपने कोई लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ था, अब आप उसके पैसे वापस कर रहे हो, पैसे वापस कर रहे हो, पैसे बाहर चले गए तो आउटफ्लो हो गया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है और आपको इंटरेस्ट मिला है तो ये आपका इनफ्लो हो जाएगा। अगर आपने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पे किया है, किसी और ने आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई थी, आपने पैसे दे दिए, तो वो आउटफ्लो में काउंट हो जाएगा। कैश पेड टू क्रेडिटर्स। आपने क्रेडिटर्स को पैसे दे दिए आउटफ्लो हो गया। डिविडेंड पेड। आपने शेयर्स पे डिविडेंड को दे दिया, पे कर दिया मतलब पैसे बाहर चले गए। परचेज ऑफ गुडविल। आपने गुडविल को खरीदा मतलब पैसे बाहर चले गए, आउटफ्लो हो गया। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हम पे ही करते हैं, तो पे किया मतलब आउटफ्लो हो गया। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट इन बैंक। आपने कैश था आपके पास, आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, कैश का बैलेंस कम हो गया, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, लेकिन ये दोनों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर आते हैं, तो नेट इफेक्ट क्या हो गया हमारा, नो फ्लो। सेल ऑफ पेटेंट। आपने अपना पेटेंट को सेल कर दिया मतलब पैसे आपको मिले होंगे, पैसे मिले मतलब इनफ्लो हो गया। बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स। आपने इक्विटी शेयर्स को वापस खरीद लिया, आपने मार्केट में शेयर पहले इशू किए होंगे, अब आपने उनको वापस खरीद लिया है। अगर वापस खरीद लिया इसका मतलब आपका क्या हुआ कि आपके पैसे चले गए, और पैसे चले गए मतलब आउटफ्लो हो गया। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस हम पे ही करते हैं, किया तो पैसे बाहर चले गए, आउटफ्लो हो गया। इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। आपने बैंक ओवरड्राफ्ट किया, उसकी वजह से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ा मतलब पैसे बाहर चले गए, आउटफ्लो हो गया। लोन्स एंड एडवांसेस मेड। आपने लोन्स एंड एडवांस को दे दिया किसी को, तो अगर आपने दे दिया तो क्या हो गया, पैसे बाहर चले गए, आउटफ्लो हो गया। इनकम टैक्स रिफंड रिसीव्ड। आपको इनकम टैक्स रिफंड रिसीव हुआ है मतलब इनफ्लो हो गया। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। आपने इन्वेस्टमेंट खरीद ली मतलब आपका आउटफ्लो हो गया, पैसे बाहर चले गए। आई होप मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने में आपकी हेल्प कर पाई होंगी, और अब आप आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि कौन सी ट्रांजेक्शन क्या होती है, कौन सी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, कौन सी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, और कुछ एक्टिविटी में कैश का इनफ्लो हो रहा है या कैश का आउटफ्लो हो रहा है। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए।